हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है शिला निशंसा जातक। बोधिसत्व एक समय समुद्र की आत्मा थी। एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति अपने साथी नाई के साथ जहाज से यात्रा कर रहा था। धार्मिक व्यक्ति ने नाई की पत्नी से वादा किया था कि वो यात्रा के दौरान उसकी देखभाल करेगा। एक सप्ताह समुद्र में तैरने के बाद जहाज बर्बाद हो गया और दोनों एक तख्ते पर लटक कर एक निर्जन द्वीप पर तैर गए। नाई ने कुछ पक्षियों को मारकर पकाया और अपने मित्र को दे दिया, लेकिन उसने उन्हें नहीं खाया। इसके बजाय उसने अपना सारा ध्यान तीन रत्नों के आशीर्वाद पर केंद्रित किया, जो एकमात्र चीज थी जो उन्हें बचा सकती थी। द्वीप पर पैदा हुए एक नागराज ने देखा कि धार्मिक व्यक्ति मुसीबत में है और उसके शरीर को सोने के तख्तों, चांदी की रस्सियों और नीलमणि के मस्तूलों से एक शानदार जहाज में बदल दिया। बोधिसत्व नाविक था और उसने धार्मिक व्यक्ति को जहाज पर आमंत्रित किया, लेकिन कहा कि नाई नहीं आ सकता क्योंकि वो एक विधर्मी था। लेकिन धार्मिक व्यक्ति अपने साथी की देखभाल करने पर आमादा था और उसने अपनी उदारता, सदाचार और मानसिक शक्तियों से अर्जित सारी योग्यता दयालु नाई को दे दी। तब बोधिसत्व ने नाई को जहाज पर स्वीकार कर लिया और वह उन्हें उनके शेष यात्रा पर ले गया। आगमन पर बोधिसत्व ने उनमें से प्रत्येक को कीमती सामानों का एक बंडल दिया और उनसे कहा कि वे अपने जहाज की दुर्घटना का सबक याद रखें, हमेशा बुद्धिमान और अच्छे लोगों की संगति करें। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में बुद्ध के दर्शन के लिए जाते समय उनके एक भक्त अनुयायी नदी के किनारे तक चले गए, जहां उन्होंने दूसरे किनारे तक जाने के लिए एक नौका पर चढ़ने की योजना बनाई। लेकिन उस समय नौका के सभी नाविक दूर थे और उस व्यक्ति का मन बुद्ध के आनंदमय विचारों में इतना खोया था कि क्योंकि उसे कोई नाव नहीं दिखी, वो बस नदी में ही चलता रहा। उसके पैर पानी के नीचे नहीं डूब रहे थे और वह आधे रास्ते में ही था कि आखिरकार उसे ध्यान आया कि उसने क्या किया है। अपने विचारों से विचलित होकर वो डूबने लगा, लेकिन उसने अपना मन फिर से बुद्ध पर केंद्रित किया और पार हो गया। मठ में पहुंचकर वो बुद्ध से बात करने के लिए बैठ गया। जिन्होंने पूछा कि क्या रास्ता में उसे कोई दुर्घटना हुई होगी। उस आदमी ने बताया कि कैसे वह नदी के ऊपर चला गया और लगभग गिरते गिरते बचा। बुद्ध ने उसे ये कहानी सुनाई ताकि वह जान सके कि अतीत में अन्य लोगों को बुद्ध के गुणों के बारे में सोचकर सुरक्षित रखा गया था। नागराज सारिपुत्र का पूर्व जन्म था जो बुद्ध के शीर्ष शिष्यों में से एक का था। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।